शहीदों को याद रखना जिंदा कौमों की निशानदही करता है। जब शहादत को याद करते हैं तो शहादत के नाम से सीना चौड़ा होता है, तो भाई की नज़र से सोचते हैं तो फिर आंखों में पानी आता है। और जब ये इधर रामगाह में पड़ा हुआ है, मेरा भाई है। कि मिलिट्री में किसी किस्म की तफरीक नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हमें ये भी फ़ख्र है कि हम बराबरी के शहरी महसूस कर रहे हैं। तुम ही से ए मुजाहिदो जहाँ का सबात है, तुम्हारी मशल वफ़ा फ़रोग़ शश जिहाद है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मेजर सरमस रऊफ़ जो कि तमग़ा बसालत के हामिल हैं, उनकी आखिरी आरामगाह के पहलू में मौजूद हूँ। आज इनकी 16वीं बरसी है। आज के मौका पर हम मेजर सरमस रऊफ़ के जामे शहादत का वाक़या, उनके लवाहिकीन से गुफ्तगू और ये तमाम तर चीज़ें आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएँगे। मेजर सरमस रऊफ़ ने सितंबर 1982 को जूनियर कैडेट बटालियन काकोल ज्वाइन की। शबो रोज़ की इंतहाई सख्त ट्रेनिंग के बाद 1987 को काकोल एकेडमी से सेकंड लेफ्टिनेंट पास आउट होकर 44 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात हुए। दौरान सर्विस आप लाहौर, आज़ाद कश्मीर, रेंजर्स कराची, पेशावर और कारगिल के महाज पर तैनात रहे। कारगिल के महाज पर कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान ने आपके ज़ेरे साया जुर्रतमंदी और दिलेरी की दास्ताने रकम करते हुए जामे शहादत नोश किया। कारगिल से वापसी पर आपने सियालकोट बॉर्डर पर उस वक्त अपने फ़राइज़े मनसबी सरअंजाम दिए जब दुश्मन लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोले बरसा रहा था, मगर आपकी कंपनी ने उन गोलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और बग़ैर किसी जानी नुकसान के दुश्मन की गनों को खामोश करवा दिया। बिलाखिर आप बाजोड़ स्काउट्स में तैनात हुए और मुल्क दुश्मन अनासर के साथ पंजा आजमाया। 40 दिन की इस सख्त जंग में महदूद वसाइल के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया और बिलाखिर इसी जंग में मेजर सरमस रऊफ़ ने जामे शहादत नोश किया। बिशप ऑफ लाहौर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेजर सरमस रऊफ़ शहीद, किस तरह से पाकिस्तान से कनेक्ट कर सकते हैं हम इस शहादत को कि ये शहादत हमारे लिए एक एज़ाज़ भी है और फ़ख्र भी है? मैं समझता हूँ कनेक्ट करने की तो हमें ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। वो एक पाकिस्तानी सपूत था और उसने पाकिस्तानी फ़ौज को ज्वाइन किया और जगह ब जगह वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जहाँ भी फ़ौज ने उसको तैनात किया वो खिदमत करते रहे। सियाचिन जैसे मुश्किल जगह पर भी उन्होंने खिदमत की। कारगिल में वो जंग में थे उस वक्त, और उनके साथ आपको पता होगा कि जो हवालदार लालक जान थे जिन्हें निशान हैदर मिला, वो वहाँ पर शहीद हुए, वो उनके साथी थे। और फिर एक और उनका साथी वहाँ पर शहीद हुआ था, कैप्टन कर्नल शेर खान, उन्हें भी निशान हैदर मिला। लेकिन मेजर रऊफ़ जो है वो बजौर एजेंसी में वहाँ पर उस वक्त तैनात थे जब उनकी शहादत हुई। तो शहीदों को याद रखना जिंदा कौमों की निशानदही करता है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। इस वक्त मैं मेजर सरमस रऊफ़ की आखिरी आरामगाह के पहलू में मौजूद हूँ, तमग़ा बसालत के हामिल। इस वक्त मेरे साथ उनके तायाज़ाद भाई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो वाक़या क्या था कि जब इनको घर ये इत्तला मौसूल हुई कि मेजर सरमस रऊफ़ जामे शहादत नोश कर चुके हैं, कि फ़ैमिली को किस तरह से इत्तला मिली और ये सारा वाक़या था क्या। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी अपने घर मौजूद सीगे और मेजर सरमस साहब जिहड़े ने वो बॉर्डर के उपर मौजूद सी। हाँ जी। की मामला तो सर, हमारे भाई जो थे वो भाई थे। जब शहादत को याद करते हैं तो शहादत के नाम से सीना चौड़ा होता है, तो भाई की नज़र से सोचते हैं तो फिर आंखों में पानी आता है। हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे भाई ने शहादत नोश की है और हमारे भाई जो थे वो बहादुर थे। और हमारे गांव पूरे से गवाही ले लें, गलत बात नहीं करनी है हमने, इज़्ज़त खुदा की तरफ से है।
हमारे भाई को इज़्ज़त मिली है और खुदा की तरफ से मिली है। ठीक है, हमारे भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बहादुर इंसान थे। जब रात वो ख़तरे में पड़े हैं तो हमारे भाई ने 3 बजे फ़ोन किया अपने पापा को। हाँ जी, रात 3 बजे। और छोटा भाई सरमद साहब से छोटा भाई से ना हरमस, वो स्पेन से आया हुआ था और सुबह उसने जहाज़ पे बैठना था, तो इसलिए हम सारे जाग रहे थे। जाग रहे थे, वो फ़ोन आया तो असी ना एकदम चाचे की तरफ देखा और चाचे ने चेहरा कमला गया तो आंखों में पानी आ गया। तो हमें पूछा कि चाचा जी क्या बात है। बेटों ने पूछा कि अब्बा जी क्या बात है। उन्हें कहा कुछ नहीं, और फ़ोन कान के साथ ही लगाया और बेटे को बोल रहे हैं, बेटा आपने जवानों की तरह शहीद होना है, बहादुरों की तरह, शेरों की तरह शहीद होना है। सीने पे गोली, ये बाप कह रहा है। और जो उसने बात बताई थी ना अपने पापा को, वो उस टाइम मकाम ही ऐसा था कि मेरे चाचा जी खुद भी आर्मी में मुलाजम थे। तो चचा ने बताया कि क्या बात हुई थी फ़ोन पर? वो सारी बातें भाई से करते रहे। जब वो उसने बात ख़त्म की तो फिर हमने पूछा, चाचा जी हमें भी बताएं क्या कर रहा है। हमें आंखों में पानी डाला था साहब के सारे भाइयों का। तो चाचा से पूछ रहे तो वो कहता कुछ नहीं यार, आप खामोश हैं। मेरे चाचा थोड़े जो ठंडे बहुत थे, बहुत भला मानस, और जो जब गर्म होते थे ना वो आर्मी का दिमाग होते बन जाते थे। और हमें दबका मारा, आप खामोश हो जाएं यार। बस चुप करके बैठ रहे और सारे देख चाचा की तरफ ही रहे हैं कि चाचा यार। वो कह रहा है चाचा सरमद साहब कह रहा है कि इस टाइम मैं ख़तरे में हूँ, मेरी यूनिट ख़तरे में, दुआ करो। असी सारे बैठ के घुटने टेक के दुआ की, खुदा को याद किया कि खुदा हमारे भाई को तसल्ली और आराम और उसे सब्र बख्शना और उसे बहादुरी बख्शना। और उसके बाद हमारे भाई की बात किसी से नहीं हुई। सुबह मैं खाना खा रहा था तकरीबन 7 के दरमियान, तो मेरा भाई एरक आके मुझे बताने लगा कि भाई का फ़ोन नहीं मिल रहा। तो वो तो हम घर बैठ में भी मिला रहे थे, मुझे मालूम था। तो मैंने बस, उसका भाई छोटा था, वो मेरे से भी छोटा था, भाई से भी छोटा था, और ज़हन बनाने के लिए मैंने नंबर मिलाया उसे कि मेरे भाई को यकीन हो कि बड़े भाई ने नंबर मिला। तो उससे पहले मैं खैर कितनी दफ़ा मिला बैठा था। और ऐसा खुदा की कुदरत का करिश्मा हुआ कि वो हमारा फ़ोन जो ना वो लग गया। और वो फ़ोन उठाया, उनके साथ एक लेफ्टिनेंट सा सती, उसका नाम था सती, लेफ्टिनेंट सती। हाँ, लेफ्टिनेंट सती। और उसने फ़ोन उठाया था, उसने बोला बड़े दबके से और बड़े ज़ोर से और गुस्से से बोला कौन। और मैं भी जवान का भाई था, आर्मी अफसर का भाई था। मुझे मालूम था कि मैं ख़ुद भी आर्मी को समझता था। मैं MES से नौकरी की है, मैंने पता है कि मुझे पता है कि आर्मी क्या होती है। मैंने उसे भी ऐसे जवाब दिया कि सर आप मुझे सरमद साहब से बात कराएं, कि वो तो लेफ्टिनेंट था और वो बहुत बड़ा अफसर था, मैं तो एक लेबर था। और मैंने उसे सर मेरे भाई से बात करवाया, मेजर सरमद साहब से बात कराई कि सर ये आपका भाई बड़ा बात कर रहा है। वो बात की, और जब फ़ोन पे बात होती थी, घर आते थे, सबसे पहले मुझे बोलते थे चौधरी साहब, फिर बोलते थे लंबरदार, और फिर बोलते थे ताया जान, कि मैं सबसे बड़ा सा ताया की सीट जो है ना वो हमारे घर में है। तो वो कहता था कि ताया जान आपने ताया की सीट नहीं छोड़ रही। तो अपने बेटों दोनों को बोलता था, ये सनी रिची ये आपके ताया जान है, आपके ताया जान है। वो बातें आती हैं याद। उस रोज़ फिर फ़ोन पर बात हुई आपकी सरमद साहब? अच्छा, सरमद साहब से बात हुई और कोई मुझे बात नहीं की उसने, बस यही फ़ौरन बताया उसने कि भाईजान हमें ना, उस दिन मुझे भाईजान कहा उसने, भाईजान आप दुआ करें, मैं ख़तरे में हूँ, मेरी यूनिट भी ख़तरे में, और मेरी सारी यूनिट वास्ते दुआ करें। तो आंखों में पानी आ गया कि रात को भी यही बात की है, अभी भी यही बात की है। उसके बाद सर हमें किसी ख़ानदान की सरमद साहब से बात फ़ोन पे नहीं हुई। तकरीबन हम तजर्बे से कह सकते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के बाद ना वो शहादत पा चुके थे। और शहादत उसने उधर ही पाई है। लेकिन आपको ऑफिशियली फिर इत्तला कब मौसूल हुई? तो सर हमें तो ऐसा नहीं मालूम था और ना हम कर ही सकते थे। मेरे चाचा जान ने फ़ोन किया सेंटर में, जो आर्मी का सेंटर होता है, वो कुछ मेरे चाचा जी आर्मी थे, उनको मालूम था। उसने बोला कि ऐसे ऐसे आर्मी अफसर मेजर शाही साहब, मेजर सरमद रऊफ़ उधर थे, उनका क्या बना, वो फ़ोन नहीं मिल रहा। उन्होंने पता किया और उसने बात की कि सर वो उसे कोई शैलिंग हुई है माड़ी जी, तो वो पेशावर हॉस्पिटल ले गए CMH। तो CMH ले गए। अच्छा चलो ठीक है। फिर कोई घंटे बाद फ़ोन किया तो उसने जवाब दे दिया कि सर वो थोड़ी जी शैलिंग तेज़ थी, कोई गड़बड़ काम था, तो उसे पेशावर
हॉस्पिटल पेशावर ले गए हैं। पेशावर से उसने बोला कि वो सर वो पिंडी ले गए हैं, हमें बताया नहीं उसने। और वो जब पिंडी का बात बताई तो मेरे चाचा जी समझते इस बात को, हमारा खूनी रिश्ता भी था और मेरे भाई भी थे और मुझे आर्मी के कानूनों का कुछ मालूम था। तो वो एक तरीके से इत्तला देना कि मैं किसी को ना मैंने बताया और ना मेरे चाचा जान ने बताया, हम बता नहीं सकते थे। मेरे चाचा जान ने किसी मेजर के घर में फ़ोन किया, वो रिटायर था, वो मेरे सरमद साहब का कलीग था, एक यूनिट के मुलाजिम थे। उसे फ़ोन किया कि मैं उनसे पूछता हूँ, वो उसने फ़ोन किया तो वो फ़ोन उठाया उसकी बेगम ने, और बेगम सलाम दुआ के बाद यही कह दिया, डायरेक्ट ही कह दिया मेरे चाचा जान को, अंकल जी हम आपके घर आ रहे थे, वो सरमद साहब शहादत पा चुके हैं, तो आप सब्र करें। यूँ इत्तला मिली, हमें ऐसे इत्तला मिली और ऐसे फ़ख्र है आपको यकीनन ज़ाहिर है। लेकिन मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जब तक हमारा जनाजा भाई का घर नहीं आया, मेरे चाचा जान की अत्थर नहीं गिरी, आँखों से पानी नहीं आया। तो जब वो जनाजा घर आया, डब्बा उठा के घर लेके आए ताबूत, तो हमने दो भाइयों ने चाचे को दोनों साइड से पकड़ा था कि जब चाचे ने रोया नहीं, और जब जनाजे का मुंह देखना है ना हमारे भाई का, तो हमारा जो बुज़ुर्ग है, ये हमारा चाचा जी मेरे बुज़ुर्ग हमारे बाप हैं, और ये गिर ना पड़े, हम ऐसे थामा हुआ था उसे। और वो शीशे से, शीशा तो नहीं लगा होता, आर्मी के तबूत जो होते हैं उसे शीशा नहीं होता, वो डब्बे का थोड़ा सा चेहरा ही साइड पे करते हैं। जब देखा वो बात हुई कि जब देखा तो चाचा जी ने एकदम उच्ची सारी रो के दे ऐसा पीछे होने लगा, ऐसे पीछे ही संभाल लिया उन्होंने। आखिरी बात सर यही है कि अपने भाई की मैं तारीफ़ें जितनी भी करूँ उतनी कम है और ना ख़त्म होनी है, ठीक है। और जो हमारा भाई था वो मेरा भाई था, ठीक है, मेरा भाई था वो मेरा भाई है, और जब ये इधर रामगाह में पड़ा हुआ है मेरा भाई है। मेजर सरमस रऊफ़ के लवाहिकीन में उनके फुफ्फुज़ाद भाई जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेजर सरमस रऊफ़ के मुतल्लिक़ ज़रा हम तो चंद एक चुनिंदा सी बातें जानते हैं, लेकिन वो एक शख्स के तौर पर कितने अजीम इंसान थे, हमें शहादत नोश करने का सारा वाक़या, कुछ तफसीलात शेयर करें, कुछ यादें ताज़ा करें। हमेशा ये कुर्बानियाँ जो हैं कम्युनिटी के, ऐसे सपूत जो हैं, खुदातर हम दुआगो हैं कि हों, और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क वतन के लिए, अज़ीज़ के लिए हमेशा जो ना ये कुर्बानियाँ, ये लोग जो हमेशा हम लोग आराम से घरों में सोते हैं और ये रात को हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरहदों पे पहरा देते हैं और हम लोग पुरसकून सोते हैं। और लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन ये खुदा जानता, और उनकी खिदमत जो ना वो है कि ये काबिल तस्सीन है, इनको सलूट पेश करते हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल के बिलाशुबा वो भी पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और बिलाशुबा ये कि वो ज़ाहिर है आपकी कम्युनिटी के लिए, हम सब के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस हैं। अल्लाह करे कि इसी तरह से आपकी कम्युनिटी से, हमारी कम्युनिटी से, मसीही बरादरी से इसी तरह से और भी शेर दिल जवान जो हैं वो आते रहें और शहादत भी हासिल करें, मकाम हासिल करें, गाजी होकर आते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। मेजर सरमस रऊफ़ की आखिरी आरामगाह के करीब इस वक्त हम मौजूद हैं, और मसीही बरादरी किस तरह से पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं डॉक्टर सलीम मैसी साहिब। इन्होंने एक अस्पताल बनाया है जो कि मसीही बरादरी के लिए बहुत सी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और यकीनन दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनके लिए भी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेजर सरमस रऊफ़ के हवाले से और अपने अस्पताल के हवाले से बताइए। हाँ, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है जी, मेजर सरमस रऊफ़ और दूसरे जवान जो फ़ौजी हैं जिन्होंने भी मुल्क के लिए शहादत दी है, वो हमारे लिए फ़ख्र है और हमें उन्हें सलूट करना चाहिए। और वही हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो हैं तो हम हैं। तो हम आर्मी चीफ़ के भी शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने आज ये तकरीब में ख़ुद भी उनको फूल पेश किए, और हम भी बड़े शुक्रगुज़ार हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि मिलिट्री में किसी किस्म की तफरीक नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हमें ये भी फ़ख्र है कि हम बराबरी के शहरी महसूस कर रहे हैं, इसलिए भी बड़ी खुशी है। यही चीज़ हमारे लिए भी फ़ख्र का बायस है कि एक अक़लियती तबका और बज़ाहिर एक अक्सरियती तबका दोनों अल्हम्दुलिल्लाह एक मुत्तहिद हैं। झंडा जो है उसमें देखिए खूबसूरत रंग जो है, जहाँ ग्रीन रंग झलक रहा है फ़ज़ा में, वहाँ पर सफ़ेद, और सफ़ेद जो है वो पकीज़गी को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान जब हम कहते पाक, तो ये पकीज़गी उसकी वजह से है। तो ये दोनों मिलकर रंग तो इस मुल्क को पाक और साफ़ कर रहे हैं। तो शुक्र है कि हमारा मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, जिसको हम शॉर्ट लफ्ज़ में पाक कह देते हैं। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1947 से लेकर अब तक आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा
जो खिदमत मसीहों ने की है वो एजुकेशन में की है। आज भी आपकी पूरी कबीना जो है वज़ीर आज़म से लेकर अभी तक सब लोग क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़े। अभी भी काकड़ साहब जो क्रिश्चियन स्कूल से पढ़े हैं, बेनज़ीर पढ़ी, बिलावल पढ़े, इमरान खान पढ़े, मुशर्रफ साहब पढ़े। ये तो हमारी पैदावार है, यानी कि मसीहों की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, उन्होंने एजुकेशन में काम किया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल में बड़ा काम किया और अस्पताल जो है मिशनरी हॉस्पिटल वो उन्होंने बड़ा। अभी खुदा के फजल से हमने गुड शेपर्ड क्रिश्चियन हॉस्पिटल दीपालपुर रोड किला नाथा सिंह पर 150 बेड के बनाए मॉडर्न हॉस्पिटल। तो मैं यही आपके चैनल के वसात से कहूँगा कि मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने बड़े हॉस्पिटलों का दौरा किया और मायूस हो रहे हैं, लेकिन आए हमारे हॉस्पिटल में आए, वो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल देखेंगे और वहाँ पर अब हम इक्विपमेंट लाना शुरू करेंगे, फिर गरीबों की खिदमत करेंगे। वो सिर्फ मसीहों का नहीं, हम तो पूरी कौम के लिए कर रहे हैं ताकि पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो। वहाँ पर लड़कियाँ जो है वो नर्सिंग स्कूल होगा, लैब के स्टूडेंट होंगे, आंखों के स्टूडेंट होंगे और उसके बाद वही नर्सिंग स्कूल विल टर्न इनटू मेडिकल कॉलेज। तो हम कसूर के पसमानदा इलाके को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बिल्कुल इख्तितामन यही पैगाम कि जिस तरह से पाकिस्तान का झंडा सफ़ेद और हरे रंग के बग़ैर अधूरा है, इसी तरह से पाकिस्तान के हर मैदान में मुसलमान हों, मसीही बरादरी हों, ये मिलकर एक परचम के साए तले इकट्ठे काम करते हैं तो फिर ही पाकिस्तान मुत्तहिद होकर अपनी मुकम्मल तवानाइयों और क़ुव्वतों के साथ आगे बढ़ता है और परवान चढ़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी जिंदाबाद।